हाय। आज मेरे हाथ में ब्रश जो जिंदगी में वो भी मेरे हाथ में नहीं रहे। ऐसी कल्चरल एक्टिविटी मेरी बचपन से रही है और मैं बड़ी एक्टिव भी रही हूँ। और अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर करूँ तो देखने में मिलेगा यहाँ पे कितने सारे प्राइजेस रखे हैं। तो बहुत प्राइजेस वगैरह भी विन किए मैंने। एंड डांसिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और स्नैप शूटर भी नहीं हूँ। और क्या किया मैंने, म्यूजिशियन भी नहीं हूँ, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी प्ले किए हैं। पर ये एक ऐसी चीज़ है जो 8th क्लास के बाद मैंने कभी ना परचेज़ की ना टच की। और आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि मेरी इमेजिनेशन में ये मिसिंग क्यों है, बावजूद इसके कि कलर्स का मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। अगर मैं किसी घर का इंटीरियर करूँ तो मैं बहुत अच्छा इंटीरियर करूँगी, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होंगे। एंड कपड़े भी परचेज़ करूँ तो उसमें भी कलर्स बड़े अच्छे रहेंगे। लेकिन मुझे खुद नहीं मालूम कि जब बात पेंटिंग की आती है या स्केच की आती है तो मेरा माइंड में कोई इमेजिनेशन होती ही नहीं है। वैसे मैं बता देती हूँ, मैं फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ, फ़ोटोग्राफी करती हूँ। और मुझे कभी था भी नहीं कि मैं कभी फ़ोटोग्राफ़र बनूँगी। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ मुझे मिली ना, सब बहुत अपने आप मेरी लाइफ में एंट्री हो गई उनकी। जैसे ट्रैवलिंग करना भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। बट 2009-10 की बात है, मैंने किसी का प्रोफाइल पढ़ा जिसमें वो बोलते हैं कि वो बंदा साउथ इंडिया का था और अमेरिका में रहता था। तो उसने अपनी हॉबी बताई कि मैं हर वीकेंड पर एक नई सिटी एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ। तो मैं ट्रैवलिंग में भी नहीं जाती थी इसलिए क्योंकि जो लॉन्ग डिस्टेंस है 24 घंटे ट्रेन में कौन बैठेगा। और इसके साथ साथ अगर बाय प्लेन जाना है तो पहले तो एयरपोर्ट घर के पास होता नहीं है आपके। और उस वक्त मैं वैसे भी अपने होम टाउन में रहती थी, तो और हमारे होम टाउन में एयरपोर्ट था नहीं। तो दूसरी सिटी में जाओ, फिर उसके बाद लॉजिंग, बोर्डिंग, इसमें टाइम। और अगर फ़्लाइट लेट हो गई तो और दिमाग ख़राब। तो मुझे ना ट्रैवलिंग से हमेशा प्रॉब्लम रहती थी। बट जब मैंने उसका प्रोफाइल पढ़ा कि मैं हर वीकेंड पर एक नई सिटी एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ, मुझे लगा वाह ये तो इंटरेस्टिंग है, आई हैव टू डू दिस। एंड वहाँ से मेरी लाइफ में ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई। जब ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई तो मैंने एक कैमरा परचेज़ कर लिया कि ठीक है, पता नहीं अब दोबारा उस जगह पे जाए या ना जाए, मालूम नहीं। तो मैंने कैमरा परचेज़ कर लिया और फ़ोटोग्राफी करनी चालू कर दी। और जो फर्स्ट मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी वो वैसे भी पहाड़ों में की थी और मुझे पहाड़ बड़े पसंद है। एंड फिर एक फ्रेंड थी मेरी जिसने मुझे बोला कि तुम्हारी फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी है, तुम एक काम करो, इसे ना फेसबुक पे डालो। ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि ये चीज़ मुझ में बचपन से रही है कि मैंने स्कूल कॉलेज टाइम पर जितने एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया बट उसके बाद मैं प्रोफेशनल वर्क बन के तो काम करना चाहती थी, मतलब डिग्री लेके। लेकिन मुझे अपनी क्रिएटिविटी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं था। मैं डांस करती थी तो खुद के लिए, स्कूल कॉलेज में स्टेज पे किया था, बट उसके बाद मैंने नहीं किया। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने खुद के लिए, लिखना है खुद के लिए, कोई बुक पब्लिश नहीं करानी है। बुक पब्लिश करने के लिए, मतलब बुक लिखने के लिए भी मुझे किसी दूसरे पर्सन ने बोला था कि आई थिंक यू कैन बी अ वेरी गुड राइटर, सो स्टार्ट डूइंग राइटिंग। पर मैं दूसरों के लिए नहीं लिखना चाहती थी, मैं जो लिखती थी सिर्फ अपने लिए। एंड इस तरह से मेरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो मैंने फ़ोटोग्राफी की तो वो भी अपने लिए, पर उसके कहने से मैंने फेसबुक पे डाल दी। और जब मैंने फेसबुक पे डाली तो मुझे लोगों के बहुत कमेंट आए कि तुम्हारी ना जो पिक्चर तुम लेती हो उसके एंगल्स बड़े अच्छे आते हैं। तब, और कैन यू बिलीव दिस, मैं बाय डिफ़ॉल्ट ले रही थी। तो मैंने फिर ध्यान दिया कि अच्छा क्या ऐसा होता है। एंड मैंने अपनी फ़ोटोग्राफी को चेक किया। फिर उसके बाद मैं 2-3 फ़ोटोग्राफर्स जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स हैं, मैं उनसे मिली और मैंने उनको बोला कि अच्छा आप देख के बताओ, आप क्या कहोगे इस फ़ोटोग्राफी के बारे में। तो उन्होंने मुझे बोला कि यस ये एडिट वेडिट की है। मैंने कहा नहीं,
ये सिर्फ जस्ट क्लिक है, और मैंने कोई कैमरा भी सेटिंग वेटिंग नहीं किया था, बस ठीक है जा रहे हैं तो ले ली। तो उन्होंने कहा एडिट करने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने आप में परफेक्ट फोटोग्राफी है ये, और ये किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर की फ़ोटोग्राफी है। वहाँ से मैं फ़ोटोग्राफ़र भी बन गई। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी क्रिएटिविटी मैं कहूँगी मुझे गॉड ने दी है, लेकिन ये मिसिंग है। इसके बारे में अगर मैं सोचूं तो मेरी दिमाग में कोई शेप ही नहीं आती, और मुझे खुद नहीं मालूम, मेरी इमेजिनेशन में सब कुछ चलता है, पर ये मिसिंग क्यों है मुझे नहीं मालूम। इवन दो अभी तो नहीं, बट आज से 10-15 साल पहले जब मैंने कुछ एग्जीबिशंस भी देखी थी आर्ट पेंटिंग की, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं हर चीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ, लेकिन जब भी मैं गई म्यूजियम्स में एंड जहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह थी, तो मैं बस उसमें से ऐसे ही क्या देखा मुझे नहीं मालूम। और हर सब्जेक्ट पे मैं बोलती हूँ, मतलब मैं हिस्ट्री पे, पॉलिटिक्स पे एंड मेडिकल साइंस पे भी बोल लेती हूँ, लॉ में, टैक्स में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, सब पे बोलती हूँ मैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो मैं पढ़ूँ और मुझे समझ में ना आए। लेकिन ये टोटली मिसिंग है। अगर मुझसे कोई पेंटिंग दिखा करके पूछे कि ये क्या है, पेंटिंग में जो दिख रहा है वो तो मैं बता दूंगी कि ये वुमेन है या मैन है या ये घर है या पेड़ पौधे या पहाड़ है, ये सब मैं बता दूंगी। ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये वाइट है, ये रेड है, ये सब मैं बता दूंगी। लेकिन वो पेंटिंग क्या है नहीं पता, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा। तो लास्ट ईयर जिनसे मेरी बात हो रही थी तो वो पेंटर ही है, तो मैंने उनसे कहा पता नहीं, मुझे नहीं मालूम मेरी लाइफ में ये इतना मिसिंग क्यों है, मेरी इमेजिनेशन में ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, अभी तक नहीं किया तो अब कर लो, ये भी करो, जब तुम इतना सब करती हो तो ये भी करो। तो मैं ये अगस्त 2024 में ये परचेज़ करके लेके आई, ये कलर्स परचेज़ करके लेकर आई, और मैं ये भी परचेज़ करके लेकर आई। मैं ब्लैक चाहती थी पर ब्लैक मेरे एरिया में मिला नहीं, क्योंकि ब्लैक पे कलर्स थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लगते हैं। अगस्त 2024 में लेकर आई हूँ, अभी तक नहीं बनाए हैं मैंने, कुछ नहीं किया है, खुला भी नहीं है, पैक्ड है सारे। मार्च 2025 चल रहा है, पर मैं ये शेयर क्यों कर रही हूँ, मैंने अपने अंदर ये थॉट डाल तो दिया था कि ये मिसिंग है और ये मेरी इमेजिनेशन में नहीं है, कुछ तो है, क्योंकि मैं कभी किसी चीज़ में ब्लैंक नहीं रहती, पर इसमें मैं ब्लैंक क्यों रहती हूँ मुझे नहीं मालूम। पर मैंने ना थॉट अपने अंदर डाल दिया कि ठीक है लेकर आती हूँ, देखते हैं करते हैं क्या होगा। और वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो मेरे चल रहा था। और यूट्यूब पे खैर मैं देखती रहती थी दूसरे लोगों की पेंटिंग एंड स्केच वगैरह। स्केच तो खैर मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे मालूम है अपने बारे में, अभी तो नहीं कर सकती हूँ, बट कलर तो मैं कर ही सकती हूँ। फिर दूसरे का देख करके मैं ना बोर हो जाती हूँ, जब तक वो मेरे दिमाग से ना निकले। अगर मुझे बनाना भी है तो मैं फिर भी इतने दिन तक ये इंतज़ार करती रही कि कब कब मेरे दिमाग से निकलेगा। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, 3-4 डेज पहले रात को अचानक से मेरी इमेजिनेशन में कलर्स आए। और मैं ये शेयर भी इसलिए कर रही हूँ कि जब आप अपने दिमाग को एक थॉट देते हो ना, वो वर्क करता है। क्योंकि ये मेरी लाइफ में होल लाइफ मिसिंग रहे हैं। कौन सी एक्टिविटी है, एक तो आउटडोर गेम्स, मतलब हॉकी खेलना एंड ये बास्केटबॉल खेलना, ये 10th क्लास में थी मैं तब, ऐसी चलो ये भी करके देख लेते हैं, वो मैंने तब किया था। पर उसके बाद मैंने वो भी नहीं किए क्योंकि उससे मैं ना टायर्ड हो जाती थी। पर वो मैं खेल लेती थी, समझ में आ जाते थे, मैं खेल लेती थी। इसके अलावा इंडोर गेम्स में हमेशा खेलती नहीं हूँ, कैरम बोर्ड हुआ, चेस बहुत अच्छा खेला मैंने। पर आउटडोर गेम्स में टायर्डनेस की वजह से मैं आउटडोर गेम्स नहीं खेलती, आज भी नहीं खेलती। लेकिन ये इतना मिसिंग क्यों मुझे नहीं समझ में आया कभी। पर कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं भी आती है और आपने वो थॉट अपने दिमाग को दे दिया तो माइंड प्रोड्यूस करता है, पक्का करता है।
क्योंकि अभी जो मैं ये दिखा रही हूँ ये बिल्कुल ब्लैंक है, मैंने बिल्कुल भी कलर वलर कुछ स्टार्ट नहीं किए, क्योंकि जैसे ही वो कलर वो शेप मेरे माइंड में आई, अचानक से मेरे दिमाग में कलर्स अपनी जगह बनाने लगे कि इसके साथ ये कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब अभी सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है, जो हमेशा से मिसिंग था इस वक्त मेरे दिमाग में चल रहा है। और इसके साथ साथ एक और भी चीज़ थी कि 2 साल पहले ना मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे घर पर, तो उन्होंने, मैं इसी रूम में ही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे रूम की मतलब 4 दीवारी है, तो हर दीवार के साथ कुछ ना कुछ है, ये इधर वाली जो दीवार है ये एकदम ब्लैंक क्यों है, खाली क्यों है, इसके साथ बेड है बट ये बिल्कुल खाली है, तो इस पर भी कुछ करो। तो वैसे मैंने अपने रूम में कुछ नहीं है, फर्नीचर ही रखा हुआ है सब दीवारों के साथ, बट ऑफकोर्स वो दीवार कवर है, बट ये जो दीवार है ना ये पूरी ब्लैंक है। और 2 साल से मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अच्छा ठीक है मैं कुछ शो पीस ला के यहाँ पे लगा देती हूँ, लेकिन मैं नहीं ला पाई। एंड फिर मेरे दिमाग में यही चलने लगा कि नहीं, मैं इस पर कुछ अपने हाथ से बनाकर ही लगाऊंगी। एंड फाइनली वो स्टार्ट हुआ और आज मैंने ये निकाल लिया है। और कलाकारियाँ देखो मेरी कि ना, ये चटनी अचार ये सब रखने के लिए होते हैं, जो मैंने आज से 2-3 साल पहले परचेज़ किए थे, और ये तब से यूज़ नहीं हुआ, ये ऐसी हैं, 4 है मेरे पास। तो अब मुझे पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, कलर्स अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, और पिछले 2-3 सालों से ये ऐसी रखी है। तो मैंने कहा कि इसे ना कलर्स के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो मैं कलर्स बनाऊँगी ऑब्वियस है, पता नहीं कितनी देर बनाऊँगी कितनी देर नहीं मुझे नहीं मालूम, तो वो मैं इसमें डालूँगी, मतलब इस पर बनाऊँगी। और ये सब उसी के लिए है। कलर्स तो ऑब्वियस है ले ही लिए, ज़्यादा कलर्स की ऐसा नॉलेज नहीं है मुझे कि कौन सा कलर्स कौन सा होता है, पर फाइनली ये एक जो चीज़ मेरी लाइफ में मिसिंग है, अब ये उसकी शुरुआत होने वाली है। और पता नहीं पेंटिंग बनाते हुए मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी कि नहीं करूँगी मुझे नहीं मालूम है, बट अभी मुझे कई सारे ड्राफ्ट भी ज़रूर बनाने पड़ेंगे। पर हाँ मुझे ये मालूम है कि जल्दी ही ये दीवार जो है ना मेरी पेंटिंग से, मतलब मेरे पेंट से कवर होने लगेगी। तो मैं मेडिटेशन पे वैसे भी वीडियोस बनाती हूँ, बनाने चालू किए हैं, अभी ज़्यादा नहीं 2 ही वीडियो डाले हैं। और उसमें कि मैं अपने ब्रेन पे कैसे काम करती हूँ, मतलब अगस्त 2024 में मैं ये परचेज़ कर चुकी हूँ, मार्च 2025 आ गया है, अभी तक बंद है, पर वो कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में चल रहा है, कुछ तो है। और बनाऊंगी वही जो मेरे दिमाग से प्रोड्यूस होगा, वैसे नहीं बनाऊंगी। और अभी तो ये जस्ट मेरे पास एक ऐसे ही है, लेकिन जब मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी कलर्स वगैरह को लेकर के और एक पिक्चर, तो मैं एक बड़ा फ्रेम लेकर के आके और फिर उस पर बनाऊंगी। और फोटोग्राफी मैं करती हूँ, मैंने दिखाया ही अभी कि मेरे को बहुत सारे प्राइजेस मिले हैं, तो 26 सर्टिफिकेट मुझे मिले थे। तो अभी थोड़ी देर पहले जब ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी वीडियो बनाने से पहले, तो कैन यू बिलीव दिस कि जब मैं अपना स्टूडियो बनाऊंगी, स्टूडियो बनाऊंगी तो उसमें 3 दीवारें कवर हो गई हैं। एक दीवार अगर मेरे पास, अगर क्या है ही, वो तो ऑब्वियस है 26 सर्टिफिकेट है, तो सोच के देखो एक दीवार उससे कवर हो जाएगी। दूसरी दीवार जो है वो सिर्फ मेरी फोटोग्राफी से कवर होगी, और तीसरी जो दीवार है वो मेरी पेंटिंग से कवर होगी, और जो 4th होगी ऑब्वियस उसमें डोर वोर भी होंगे, आई डोंट नो, बिकॉज इस घर में मैं इतना सब नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब बाउंड्री टूटेगी और मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगी, और जो मेरा अपना एक पर्सनल रूम होगा, तो उस सब में ना सिर्फ मेरी क्रिएटिविटी होगी। तो इस दिमाग को तुम दो, जैसे मैं ऑलरेडी अपनी दूसरे वीडियोस में भी शेयर कर चुकी हूँ कि इस वक्त मेरा दिमाग शेप पकड़ रहा है, उसको कुछ करने की धुन लग गई है, और डेली बेसिस पे वो मुझे रिमाइंड करा रहा है। तो स्टार्ट करती हूँ। तो फाइनली ये निकल गए हैं, और अब मैं थोड़ी देर बैठ के इसे बनाने भी वाली हूँ, और शुरुआत करती हूँ।
और जैसे जैसे मेरे स्केचेस बनते जाएंगे और हो सकता है कि मैं एक आधा वीडियो स्केच बनाते, स्केच तो नहीं पेंटिंग ही होगी, तो देखते हैं क्या होता है। पर मेरे वीडियोस ऐसे ही आएंगे कि मैं अपने दिमाग पे कैसे काम करती हूँ, मुझे यही शेयर करना है। मुझे घर की लाइफ नहीं शेयर करनी है। वो सोशल मीडिया पे पहले बात तो मैं करती ही नहीं हूँ। मैं घर वालों से भी बहुत ही कम बात करती हूँ। मैं सारा टाइम अपनी क्रिएटिविटी से ही बातें करती रहती हूँ, अपने दिमाग से बातें करती रहती हूँ, या ऑफिस में जाकर ऑफिस के लोगों से बात करनी पड़ती है तो करनी पड़ती है। पर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप से और अपनी क्रिएटिविटी से, अपने मेडिटेशन में, इस सब में बड़ी इन्वॉल्व रहती है। तो मुझे ना ऐसी वीडियोस बनाने में बड़ा मज़ा आता है जो मतलब मैं शेयर कर सकूँ कि ये जो दिमाग होता है ना, देखो इससे कैसे काम कराया जाता है या इसमें इमेजिनेशन कैसे क्रिएट की जाती है। तो वैसे भी मेरी इमेजिनेशन तो है ही स्ट्रॉन्ग, नो डाउट। तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, सो मैं अभी से यही क्लोज करती हूँ। बाय।